मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानसिक रूप से बनाने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर पिला रहे हैं। तो ये जाहिल लोग असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों को भड़काने वाली विपक्षी पार्टियां सुधर जाएं। मुसलमान इस देश में सुरक्षित था, है और रहेगा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं अहमदिया कम्युनिटी। किसी अहमदिया को लाकर यदि किसी यहाँ के मुसलमान के पड़ोस में बसा दिया जाए ना, तो यहाँ का मुसलमान ही अहमदिया को मार मार के भुर्ता बना देगा। ये अहमदिया से इतनी नफरत करते हैं। CAA क्या है और विरोध कौन लोग कर रहे हैं? सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। शाहीन बाग में जब इसके विरोध में एक धरना हुआ था, वहाँ आप जाकर इसका फुल फॉर्म जब पूछते थे, आप ही लोग जाते थे, लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता था। बोलते थे क्यों बैठे जी, बिरयानी आ रही है। अल्लाह रात को बिरयानी भेज रहा है। अल्लाह बिरयानी नहीं भेजता है। अल्लाह ने जो सबसे कीमती चीज़ आपको दी है वो आपका दिमाग है। आपने उस दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमानों को भी बदनाम किया। आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं, आपको ज्ञान नहीं है। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट से मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के पहले भी मुसलमान इस देश के नागरिक थे, उसके बाद भी नागरिक हैं और सदा रहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। CAA है क्या? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी लोग थे, जिन पर जुल्म होता था, उनको उस जुल्म से बचाने के लिए भारत में उन पीड़ित लोगों को बसाने के लिए, जो कि 2014 के पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको स्थायी नागरिकता देने के लिए सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। अब बताइए इससे मुसलमानों का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अब वहाँ जुल्म कैसे कैसे होते थे देखिए। अफ़गानिस्तान से सिखों को ख़त्म कर दिया गया, जो गुरुद्वारा था वहाँ अभी ब्लास्ट किया गया। किसी तरीके से कुछ आखिरी सिख भाई हमारे गुरु ग्रंथ साहब को अपने सिर पर रखकर दौड़कर भागकर उसे सुरक्षित किए। भारत सरकार ने यहाँ से हवाई जहाज़ भेजा जिसमें गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर लाया गया। पाकिस्तान से बार बार वीडियो आते हैं कि हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करके किसी मौलाना से शादी कर ली और वो अपनी मर्जी से कर रही है, ऐसा भी वीडियो बनाते हैं वो लोग। मेरे भाई ये बताओ, पाकिस्तान की कोई भी हिंदू लड़की अपनी मर्जी से निकाह करने आ जाती है? आज तक अपनी मर्जी से नहीं बोली मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। इसके वीडियो आप नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर जुल्म सितम कर कर उससे ये वीडियो बनवाते हैं। कंडीशन यहाँ तक है कि हिंदुओं को वहाँ पर केवल स्वीपर और चपरासी की नौकरी दी जाती है। हिंदू किसी उच्च पद पे नहीं आ सकता पाकिस्तान में। स्थिति यहाँ तक है कोई हिंदू ऊंचे पद पर आ भी जाता है, दानिश कनेरिया जैसा क्रिकेटर, तो शोएब अख्तर ने पूरे मीडिया के सामने कहा है कि पाकिस्तान के बाकी मुसलमान प्लेयर दानिश कनेरिया के साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसकी आस्था का मजाक बनाते हैं। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश में यहाँ तक लिखना पड़ गया, लज्जा जैसे उपन्यास में तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि एक हिंदू छोटी सी बच्ची पर इतना बलात्कार हुआ, इतने सारे लोगों ने किया कि माँ को मजबूर होकर हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि मेरी बच्ची छोटी है, एक एक करके करो। ये जुल्म की इंतहा है। जुल्म की इंतहा ये हुई बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में कि आतंकवादी घुसते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम में से किसको कुरान शरीफ की आयतें आती है, किसको कलमा आता है। जिसने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी, कलमा पढ़ा, उन्हें छोड़ दिया गया। जो नहीं पढ़ पाया उनका कत्ल कर दिया गया। अब ओवैसी मुझे बताएं और सो कॉल्ड मोस्ट लिटरेट CM अरविंद केजरीवाल मुझे बताएं, जुल्म की इस इंतहा के बावजूद भी क्या ऐसे लोगों को यहाँ पर लाने के लिए कानून यदि एक बनाया गया है तो वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और अब नहीं बनना चाहिए आप कहते हैं तो आपको अपना गिरेबान झांकने की ज़रूरत है कि वोट की राजनीति के लिए आप कितने नीचे स्तर तक गिर गए हैं कि पाकिस्तान में एक हिंदू बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और आप कह रहे हैं उसे यहाँ पर मत लाओ। मुसलमानों को ये भड़काने का काम कर रहे हैं, वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं कि CAA मोदी जी मुस्लिम विरोध के कारण ला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मुझे बताइए, मोदी जी को मुस्लिम विरोधी आपने कहा, ठीक है, मोदी जी मुस्लिम का विरोध करते हैं, कसाब जैसे मुस्लिम का विरोध करते हैं, कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं, कलाम साहब को भारत रत्न देते हैं। ये मुस्लिम विरोध नहीं है, ये आतंकवाद का विरोध है। मुझे बताइए, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, किसी रहीमन बी को
गैस सिलेंडर देने से मना किया गया हो और किसी लक्ष्मीबाई को दे दिया गया हो, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आयुष्मान कार्ड लेकर कोई करीम खान गया हो तो उसका इलाज करने से मना किया गया हो और राम सिंह और श्याम सिंह का कर दिया गया हो, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों को मिले हैं। हर घर नल योजना के तहत सबसे ज़्यादा नल मुसलमानों को लगे हैं। तो मोदी जी ने तो इस कार्य में कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने देखो क्या किया, ये रमज़ान का पाक महीना है, मैं भी रोज़ा रखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और इस्लाम और मुसलमानों को सही इंटरप्रेट करना मुझे आता है। मुझे पता है मेरे भाई, ये जो टोपी है ना, ये इबादत की विषय वस्तु है। अभी मैं इफ्तार करने जाऊँगा, मेरा इफ्तार का वक्त हो रहा है थोड़ी देर के बाद, तो ये इबादत की विषय वस्तु है, ये सियासत की विषय वस्तु नहीं है। मोदी जी ने सियासत के मंच पर इबादत की टोपी नहीं पहनी तो अच्छा किया ना, इस्लाम की लाज रखी ना, रोज़े और इफ्तारी का सम्मान बढ़ाया ना। नहीं तो ये अरविंद केजरीवाल जैसे नेता क्या करते थे, ये सो कॉल्ड अभी जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, ये लोग क्या करते थे, साल में एक बार इफ्तार के वक्त पे बिना रोज़ा रखे टोपी पहन कर जाते थे और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। तब राहत इंदौरी ने कहा कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। वो रोज़ा नहीं रखता है मेरे भाई, लेकिन अफ्तारी समझता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सधेगा। मोदी जी ने ये धर्म के आधार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानी सब मेरे भाई हैं, ना कोई मुस्लिम वोट बैंक बनाऊंगा, ना कोई दलित वोट बैंक बनाऊंगा, ना SC ST वोट बैंक, ना कोई सनातनी वोट बैंक, भाई सब मेरे भाई हैं। वो उन्होंने कर दिखाया। इसलिए विकास की किसी योजना में भेदभाव मुसलमानों के साथ और किसी के साथ नहीं हुआ। सर, CA जिस दिन लागू हुआ उसके थोड़ी देर बाद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि जो CA लागू हुआ ये मुस्लिम को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए है और एक गोडसे की सोच पर आधारित है। फिर मैं कहता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों भाई अपनी तमाम डिग्रियों को जला दें और फेंक दें। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 नागरिकता, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत में एकमात्र नागरिकता होगी। राज्यों की अलग, केंद्र की अलग नागरिकता नहीं होगी। कोई बिहार का भी नागरिक है, भारत का नागरिक है, ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल भारत का नागरिक होगा। यहाँ तक कि कोई मुसलमान नागरिक और हिंदू नागरिक और सिख नागरिक, ईसाई नागरिक, ऐसा भी नहीं होगा। इकहरी नागरिकता जो भी होगा वो भारत का नागरिक होगा। ये भारत के संविधान की एक बेसिक सी बात है जिसको असदुद्दीन ओवैसी नहीं जानते हैं। मुसलमानों को भड़काने के लिए कह रहे हैं, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानसिक रूप से बनाने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर पिला रहे हैं। कभी भी आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा मुसलमानों शिक्षा में आगे आओ, मुसलमान स्वास्थ्य में आगे आओ, मुसलमान अच्छी सड़कें बनाने पर योगदान दो, मुसलमान डाक व्यवस्था को सुचारू करने में योगदान दो, मुसलमानों आओ नौकरियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, मुसलमानों आओ व्यापार उद्योग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। वो केवल ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों आओ एक हो जाओ और मुझे वोट दे दो और तुझे राजा बना दे। तो मुसलमानों की एजुकेशन पर नहीं बात करने वाला, केवल उनको धर्म की अफीम चटाने वाला, ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना रहा है असदुद्दीन ओवैसी। और ये वो पार्टी है कि जिन लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की वकालत की थी, रज़ाकारों ने ये धमकी दी थी। इसके अब्बा सलाहुद्दीन ओवैसी, उसके अब्बा अब्दुल वहाद ओवैसी, अब ये असदुद्दीन ओवैसी, और उसके अब्बा हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने धमकी दी थी कि हैदराबाद को यदि पाकिस्तान में नहीं मिलाया गया तो हम हैदराबाद के तमाम हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। और तब हैदराबाद का मतलब आज का हैदराबाद नहीं है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलके पूरा हैदराबाद कहलाता था। तो तमाम हिंदुओं को कत्ल करने की इन्होंने धमकी दी थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रज़ाकारों की वो कुटाई की कि इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था। तब हैदराबाद पाकिस्तान में नहीं गया, आज भारत के अंदर है। तो ये वो पार्टी के लोग हैं और आज ये बता रहे हैं मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, कहती है कि मुसलमान दलितों से पीछे है, एजुकेशन से पीछे है, मुसलमान
आर्थिक स्थिति में पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे, हर चीज़ में पीछे। किसने लाई रिपोर्ट? कांग्रेस ने लेकर आई। उसके ठीक 50 साल पहले किसने शासन किया था? कांग्रेस ने किया था। अरे भाई कमाल हो गया यार, 50 साल कांग्रेस शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर बताती है कि मुसलमान इतना पिछड़ा है। तो भाई जिम्मेदार कौन? मोदी कि तुम खुद हुए ना। मोदी तो 2014 में आए और उसके बाद से तो कोई ऐसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी नहीं, क्योंकि सबको बराबर अधिकार दे दिया गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये दोगलापन ओवैसी, कांग्रेसी और ये तमाम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग करते आ रहे हैं। दरअसल ये धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति वाले। सीए की बात आती है तब जो मुस्लिम नेता हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम नेता, वो कहते हैं कि कागज़ दिखाना पड़ेगा मुसलमानों को, कि कागज़ दिखाना पड़ेगा, और मोदी मुसलमानों के विरोध में है। क्या नाम है आपका? आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट शो करेंगे कि नहीं? एडमिशन के समय होटल में एडमिशन लेने जाएंगे, जी मुझे होटल में धर्मशाला में रुकना, डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे कि नहीं? स्कूल के एडमिशन के समय, मदरसे के एडमिशन के समय दिखाएंगे कि नहीं? और वो स्कूल का डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट होगा जो आगे आपको काम आएगा नौकरी में, इंटरव्यू में। इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, जी आप कौन सी क्लास पढ़े हैं, 10वीं में क्या अंक आए दिखाइए, तो बोलेंगे जी मैं 10वीं की मार्कशीट नहीं दिखाऊंगा। 12वीं पास की हो, जरा 12वीं की मार्कशीट दिखाओ। जी मैंने तो पीएचडी किया है, लेकिन पहली से लेकर पीएचडी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। तो अबे तेरी वैलिडिटी रहेगी क्या, बेवकूफ जाहिल इंसान? इस देश में यदि रहना है तो इस देश ने जो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिया हुआ है तो वो तो दिखाओगे ना। ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, ये आधार कार्ड दिया हुआ है ना, इसको आप दिखाओगे ना। ये देश के ने आपको ये एटीएम कार्ड दिया हुआ है ना, इसको दिखाओगे ना। ये मेट्रो ने आपको ये कार्ड दिया हुआ है ना, इसको बिना दिखाए बोलोगे मेरे को मेट्रो में एंट्री चाहिए, तो सीआईएसएफ जेल में डाल देगी, और डालना भी चाहिए, क्योंकि जहां का जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। तो ये जाहिल लोग, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों को भड़काने वाली विपक्षी पार्टियां सुधर जाएं। मुसलमान इस देश में सुरक्षित था, है और रहेगा। मैं आपको बताऊं, सऊदी से ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। मुसलमान यहाँ बहुत खुश हैं, समृद्ध हैं। देखिए मैंने 15,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक। किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। मैं मुसलमानों पर बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन हूँ। ये आमिर खान नहीं है, और वो जो उपराष्ट्रपति था, क्या नाम है उसका, मैं नाम भी भूल गया, हामिद अंसारी, ये लोग ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। ये तो 10 कदम भी पैदल नहीं चलते, 15,000 किलोमीटर पैदल चलाऊँ। 80% टाइम मंदिरों में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ। हिंदू भाइयों ने गले में फूल माला डाल के मेरा स्वागत किया है, किसी ने मॉब लिंचिंग नहीं की है। मुसलमान सुरक्षित है। पिछली बार सीए एनआरसी की बात हुई थी तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं बंगाल में सीए एनआरसी नहीं लागू होने दूंगी। यार वो भाई, वो ममता बनर्जी को छोड़ो, वो कालके वाली भाषा बोलती है, वो रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा गुम्बा गुम्बा, उसको तो समझ ही नहीं है कुछ। और इस बार वो हारने वाली है, उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हार जाएगी सीए एनआरसी। फिर जहालत की कमी के कारण ये कहते हैं कि हम इस स्टेट में नहीं होने देंगे, हम उस स्टेट में। ये केंद्रीय कानून है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, हर स्टेट में लागू होगा। अच्छा सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा। ये जो सीएनआरसी आया, इसके बाद सवाल इसमें उठा कि मुस्लिम को इसमें क्यों नहीं ऐड किया गया? मुसलमान भी तो प्रताड़ित हो सकते हैं इन 3 देशों में। भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है। क्या नाम है, रिपीट कर दो आप। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक देश में यदि मुसलमान ही पीड़ित हैं तो भाई बनाया ही क्यों आपने देश? और वहाँ मुसलमान पीड़ित हैं और भारत आना चाहते हैं पाकिस्तान के ना। पाकिस्तान में रहकर मुसलमान भी पीड़ित हैं और वो भारत आना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान पूरा ज़मीन का टुकड़ा भी लेकर आओ, सिंध भी लेकर आओ, बलूचिस्तान भी लेकर आओ, पंजाब भी लेकर आओ, फिर यहीं रहो, ख़त्म कर दो बॉर्डर, यहीं पर रहो, क्या दिक्कत है? कहते हैं अहमदिया पर जुल्म हो रहा है। अहमदिया वो कम्युनिटी है, अहमदिया को ले आओ। ये लोग कहते हैं अहमदिया पर जुल्म। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं अहमदिया कम्युनिटी। किसी अहमदिया को लाकर यदि किसी यहाँ के मुसलमान के पड़ोस में बसा दिया जाए ना, तो यहाँ का मुसलमान ही अहमदिया को मार मार के भुर्ता बना देगा। ये अहमदिया से इतनी नफरत करते हैं। और सीएए को लेकर मुसलमानों की बात करते हैं कि उनको यहाँ ले आना चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, 56 मुस्लिम देश हैं, मुसलमान
56 मुस्लिम देशों में आराम से रह रहे हैं, और मुस्लिम देश में आराम से नहीं रहे तो उसको सेक्युलर कंट्री घोषित कर दो, भारत को दे दो, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान सब में रूल कर लेगा, संभाल लेगा।